नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट टाइम मोहनजोदाड़ो पूरा पढ़ चुके थे और हम अब भी पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई, आज हमारी क्लास तीसरी है और इस क्लास के में आप लोगों को आज पता चलेगा कि जो प्लेस खोजा गया था 1931 में किसके द्वारा भाई? तो गोपाल मजूमदार के द्वारा जो प्लेस खोजा गया था जिसका नाम था चनूदारो, उसके बारे में आज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें चनूदारों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है भाई, लिखिएगा। और बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉपी पेन लेकर जब तक आप लोग मेरे साथ साथ नहीं लिखोगे तो ये मत सोचना कि सीयूईटी में आपको ड्रीम और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिल पाएगी। मैं आपको सही और सच्ची बात बता रहा हूं कि आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर मेरे साथ साथ लिखना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस यानी उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए बात करते हैं चनूदारों के बारे में। तीसरा जो प्लेस है भाई, हम प्लेस पढ़ रहे हैं नंबर के हिसाब से, तो लिखिएगा लिखिएगा चनूदारो डिस्कवर बाय गोपाल मजूमदार। इन 1931। लिखिएगा बेटा, चंदूहड़ों की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई। देखिए बेटा, यहां पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूं। आप जो भी मीडियम के बच्चे हों, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, डज नॉट मैटर, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं आपको जो चीजें इंग्लिश में लिखाऊंगा वही चीजें हिंदी में भी लिखाऊंगा। इसलिए कोई भी बच्चा इधर से उधर परेशान ना हो। सिर्फ आप अपने 10 दिन मुझे दीजिए, क्योंकि 10 दिन जब आप मुझे देखोगे तो मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। आगे बात करते हैं, लिखिएगा चनूदारो ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लिखिएगा, चनूदारो इस सभ्यता का मात्र एक ग्रामीण स्थल था। ठीक है भाई, हुआ क्या था कि जैसे जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हम जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, उस सिविलाइजेशन का, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये कैसी सभ्यता हुआ करती थी, ये अर्बन सभ्यता हुआ करती थी यानी। लेकिन क्या हुआ कि जो एक प्लेस किसके द्वारा खोजा गया था भाई? गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। तो यही साइट क्या मिली थी बेटा? ओनली एक ग्रामीण सभ्यता मिली थी या फिर रूरल साइट मिली थी। आगे लिखिएगा इसी में नॉट अ सिंगल
नॉट अ सिंगल फोर्ट नॉट अ सिंगल फोर्ट वॉज फाउंड, यानी लिखिएगा इसी में, इस स्थल पर कोई भी दुर्ग या किला नहीं मिला है। ठीक है भाई। तीसरी चीज क्या और मिली थी वो हम यहां पे लिखेंगे, लिखिएगा इसमें एविडेंस ऑफ लिखिएगा एविडेंस ऑफ लिपस्टिक एंड बेंगॉल्स। लिखिएगा लिपस्टिक और कंगन के साक्ष्य मिले हैं। भाई आप ये मत सोचना कि आजकल की ही लड़कियां लिपस्टिक या फिर जो श्रृंगार करती हैं या सजती संवरती हैं, ऐसा नहीं है बेटा। उस टाइम पर भी क्या हुआ करता था भाई, देखो मैंने आपको लिखाया है और मिला भी है कि एविडेंस ऑफ लिपस्टिक एंड बैंगल्स, यानी जो कंगन और लिपस्टिक हुआ करती थी, जो आज भी हमें हमारे घरों में देखने को मिल जाती है, ये सारी चीजें कहां से मिली थी भाई? ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेस नंबर 3 जो खोजा गया था, जिसका नाम था चनुदारो, उससे ये सारी चीजें मिली हैं। अभी जो नए ज्वाइन बच्चों ने किया है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं बेटा, हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंतर्गत हम आज, मैंने पहले 2 हड़प्पा क्लियर किया है, उसके बाद मोहनजोदाड़ो क्लियर किया है, एंड नंबर 3 क्या है? चनुदारो है। तो चनुदारो की जो खोज की गई थी वो गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी, और यही एक ऐसा स्थल था जो क्या था बेटा? जो ग्रामीण स्थल हुआ करता था। और क्या मिला था इसमें बेटा? ना तो हमें यहां पर कोई भी दुर्ग या फिर कोई भी किला यानी कोई भी फोर्ट देखने को हमें यहां पर नहीं मिला है। किस किस के साक्ष्य मिले हैं बेटा? तो मैं आपको बता देता हूं, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक एंड बेंगल्स के ये हमें यहां पर जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। आगे लिखिएगा इसी में बेटा, जल्दी से साफ कीजिए, 30 सेकंड मैं आपको देता हूं। और कौन कौन सी चीजें मिली थी तो मैं आपको बता देता हूं कि एक जो बिल्ली थी वो किसका पीछा करते हुए भाई? एक डॉग का पीछा करते हुए एक चित्रण हमें ऐसा देखने को मिला है कि एक बिल्ली है जो फॉलो किसको कर रही है भाई? एक कुत्ते को फॉलो कर रही है। ठीक है भाई, यहां से मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। लिखिएगा आगे, पिक्चर ऑफ अ कैट, लिखिएगा पिक्चर ऑफ अ कैट followed by a dog। बेटा यहां से मैं साफ कर रहा हूं इसको, तो जल्दी से एक कॉपी एक पेन लेकर सभी को बैठना है और मेरे साथ साथ इन चीजों को समझते हुए चलना है। लिखिएगा, एक बिल्ली लिखिएगा, एक बिल्ली कुत्ते का पीछा करते हुए एक क्या मिली है बेटा? एक तस्वीर मिली है। ठीक है भाई।
आगे और जो और बात हो, और क्या मिला है बेटा, तो इसी में आगे लिखिएगा एविडेंस ऑफ बैड मेकिंग, लिखिएगा बेटा एविडेंस ऑफ अ बैड मेकिंग फैक्ट्री, लिखिएगा एविडेंस ऑफ अ बैड फैक्ट्री। लिखिएगा एक कारखाना मिला है बेटा, किसका, तो लिखिएगा मन के बनाने का एक कारखाना मिला है। क्या क्या चीज मिला है बेटा, कारखाना मिला है। मनके का मीन्स क्या होता है, मनके यानी अगर मैं बात करूं इसकी बीड की, तो इस मीन्स क्या होता है, जो आपने अगर कभी भी हमारे यहां पर एक माला टाइप में जिसे हम चेन बोलते हैं, ठीक है, तो आपने एक मनके देखे होंगे उसमें ऐसे सफेद सफेद टाइप के, उसी को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी एक कारखाना मिला है किसका भाई, मनके बनाने का। किसमें भाई, तो चन्नू दड़ों में इसका एक कारखाना मिला है। ठीक है, बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप लिखिएगा एंड फोर्थ प्लेस इज लोथल। भाई क्या चीज, एंड फोर्थ प्लेस वाज लोथल, यानी जो चौथा इसका प्लेस खोजा गया था वो क्या है बेटा, उसका नाम है लोथल। चलिए इसके बारे में हम अब बात करते हैं। जो मैंने आपको पहले एक स्लाइड पूरी बनवाई थी कि किसकी खोज किसने की है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, कौन सी नदी के किनारे, ये सारी चीजें खोज हुई थी। वादा करता हूं आप लोगों से दोस्तों कि यूनिमॉन्क्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सारी चीजों की रिसर्च करने के बाद हम CUET 2023 की यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन भाई जो आपके डोमेन का, आप बात समझेंगे, जो आपके डोमेन का एक भी क्वेश्चन छूट गया, इसका मतलब क्या है कि हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है। बेटा 50 अपॉन आपको 40 करने हैं, इसका मतलब है कि अगर जब आप हिस्ट्री के अंदर 40 क्वेश्चन करोगे तो आपको बेटा जेपी सर जरूर याद आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपको एट इज उसी में मिलेगा आपके पेपर में कि यस हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी और बहुत अच्छे तरीके से सर ने यहां पर पढ़ाई थी। तो हम अगर इन क्वेश्चंस को फिर भी ना कर पाए, बात समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि आप सिर्फ इतना मत देखना कि सिर्फ वीडियो देखी और वीडियो देखने से हमारी चीजें समझ में आ गई, नहीं बेटा, आपको प्रॉपर तरीके से, भाई आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेन लेकर हर सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का आपको पेपर कॉपी लेके कॉपी और पेन लेकर बैठना है और साथ साथ क्या करना है भाई, साथ साथ उसके साथ साथ राइटिंग करनी है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं लोथल के बारे में। देखिए बेटा लोथल जो प्लेस खोजा गया था उसका क्या था, ये इस सभ्यता की कमर्शियल राजधानी थी भाई, कमर्शियल कैपिटल था। क्या चीज भाई, लोथल। चलिए बात करते हैं लोथल के बारे में। चलिए बेटा नंबर फर्स्ट लिखिएगा, लोथल वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लिखिएगा लोथल वॉज कमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लिखिएगा लोथल
इस सभ्यता की भाई कमर्शियल को क्या बोलते हैं हिंदी में, लोथल। इस सभ्यता की, लिखिएगा, इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी, वाणिज्यिक राजधानी थी। देखिए मैं समझाता हूं आपको कि किस तरीके से वाणिज्यिक या कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है। बेटा यहां पर भाई देखिए आज क्या चलता है हमारे पास, हर जगह देखिए 2-3 चीजों में हमारा व्यापार होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास हमारा अपना रुपया है, ठीक है भाई, हमारा अपना रुपीस, अगर हम किसी विदेश से ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर जो ट्रेड होती है वो किस में होती है भाई, डॉलर में। ज्यादातर ट्रेड किस में होती है, डॉलर में। नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें तो दिरहम आ जाता है, ठीक है। अगर और मैं बात करूं तो चीन का युहान है या फिर कुछ ऐसे करके है जो उसकी करेंसी है। तो इन 3-4 चीजों में हम यहां पर ट्रेड करते हैं। लेकिन उस टाइम पर भाई, आज से मैंने आपको बताया है कि आज से लगभग हम 4500 साल या फिर 3750 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या बेटा, हमारा ये जो रुपया आज की डेट में हमारी करेंसी है, ये हमारी करेंसी नहीं हुआ करता था। एटलीस्ट यहां पर, हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मिली हैं। एक पर्शियन करेंसी देखने को तो हमें मिली है, लेकिन हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि यहां पर जो भी ट्रेड हुआ करता था वो केवल क्या था बेटा, बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु के बदले वस्तु। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि तुम मुझे कोई भी अपना सामान दोगे और उसके बदले आप फिर मुझे, मैं आपको अपना सामान दूंगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो लोथल था, बात समझ रहे हो, जो लोथल था ये इस सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ करता था भाई, कमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी। यहीं से सारा ट्रेड एक से दूसरे देश में या फिर आपस में जो ट्रेड होता था वो कहां से हुआ करता था बेटा, तो वो लोथल से हुआ करता था। लिखिएगा, लिखिएगा, एंड सेकंड में लिखिएगा, एंड लोथल वॉज द पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप जानोगे जहां से ट्रेड होगा, जैसे कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से क्या होता है बेटा, हमारे यहां पर ट्रेड होता है और ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो हमारे वेस्टर्न घाट से होता है, ठीक है। जहां पर हमारे गुजरात है, बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, ये सारे स्टेट हमारे इसी साइड में पड़ते हैं और यहीं पर जो बड़े बड़े शिप आते हैं विदेशों से वो यहीं पर आकर ठहरते हैं। इसीलिए क्या हुआ करता था, अगर उस टाइम पर कोई भी नाव या बोट वगैरह, जो भी शायद बोट वगैरह तो आसानी से उस टाइम पर भी मिल जाती होंगी, जो आज की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी तो शायद नहीं रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बोट हुआ करती होंगी, जो कि उस टाइम पर कहां पर पोर्ट था बेटा, तो ये जो लोथल था ये इस सभ्यता का क्या हुआ करता था भाई, ये इस सभ्यता का वो हुआ करता था, क्या, पोर्ट हुआ करता था। लिखिएगा, और लिखिएगा, और लोथल इस सभ्यता का पोर्ट हुआ करता था। आगे इसी में और बेटा लिखेंगे हम, आगे इसी में और लिखेंगे हम। लिखिएगा, करेंसी ऑफ पर्शियन, मैंने जो आपको बताया था, लिखिएगा करेंसी ऑफ पर्शियन या पर्सिया लिख लीजिएगा, करेंसी ऑफ पर्सिया, लिखिएगा करेंसी ऑफ पर्सिया वॉज
फाउंड। बेटा ये ओनली एक एग्जेक्शन है, या फिर मैं आपको कहूं कि ये एक ओनली अपवाद है, ठीक है। हालांकि हमें यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं इस पे 3 स्टार बना रहा हूं इसीलिए कि एक केवल यही मिला था, बाकी और कुछ कहीं से कोई भी करेंसी, किसी भी प्लेस से और कोई करेंसी हमें देखने को नहीं मिली है, ओनली यूज फॉर बार्टर सिस्टम। ध्यान रखिएगा ये बात, लिखिएगा केवल यहां से फारसी या पारस, ठीक है, फारसी मुद्रा मिली है। क्या मिला है बेटा? यहां से केवल हमें फारसी मुद्रा या फिर पर्शियन मुद्रा यहां पर हमें मिली है। यह बात आपको समझ में आ गई। लिखिएगा एविडेंस ऑफ राइस एंड ग्रेन्स, लिखिएगा एविडेंस ऑफ, भाई इस पे भी 3 स्टार बना रहा हूं, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एविडेंस ऑफ राइस एंड ग्रेन्स, यानी लिखिएगा चावल और लिखिएगा बेटा चावल, हिंदी वाले लिख लीजिएगा चावल और, लिखिएगा भाई चावल और, या फिर ऐसे ही लिख लीजिएगा एविडेंस ऑफ राइस एंड ग्रेन्स, चावल और उसके हमें साक्ष्य मिले हैं। भाई क्या है कि जो भी हमारे या उस टाइम पर किस चीज की खेती हुआ करती थी, तो बेटा हमें किसके एविडेंस मिले हैं भाई? हमको चावल के एविडेंस मिले हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बेटा क्या कहते हैं भाई? जिसको हम अपनी भाषा में धान कहते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा जो गांव से बिलोंग करता होगा तो वो जानता होगा धान किसे कहते हैं। धान मीन्स बेटा यही जो चावल है, ठीक है भाई। जल्दी से आप लोग इसको साफ करेंगे। और 2 चीजें रह गई हैं, केवल 2 चीजें देखने को यहां पर और मिली हैं, फिर उसके बाद हम आगे अपनी और उस पे आते हैं। भाई कौन कौन सा प्लेस था उस पे हम आगे आते हैं। लिखिएगा इसी में एविडेंस ऑफ, लिखिएगा बेटा एविडेंस ऑफ अ ममी, एविडेंस ऑफ अ ममी क्या मीन्स बेटा? जो आपको मिस्र कभी अगर आपने पढ़ी होगी जब 9th-10th में होंगे तो उसमें आपको पढ़ी होगी मिस्र की सभ्यता, या फिर आपको जो सिविलाइजेशन पढ़ी होगी मिस्र की, ठीक है। बात यहां तक आपको समझ में आ गई। तो वहां पर मम्मी किसे बोलते हैं? हमारी आपकी मम्मी नहीं, वो तो हमें चप्पल से मारेंगी, हैं, ठीक है। मम्मी मीन्स क्या होता है बेटा कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है भाई, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उसके बाद ये लोग क्या सोचते थे कि इसको सफेद सफेद पट्टियों में उसको बांध कर, ठीक है भाई, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या रखते थे और उसके बाद ये उसको दफना देते थे। ये लोग ये सोचते थे कि शायद कभी आने वाले कल में ये इंसान जिंदा हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी, कि शायद आने वाले टाइम में ये इंसान जिंदा हो जाएगा। तो लिखिएगा लोथल से हमें मम्मी का साक्ष्य मिला है। क्या चीज भाई? हमें लोथल से क्या चीज मिली है? मम्मी का साक्ष्य मिला है। भाई एक और चीज रह गई है, लिख लीजिएगा। इसमें बेटा हमें एक ऐसा घर मिला था, देखिए मैं आपको समझाता हूं कि यहां से हमें एक ऐसा मकान या फिर हाउस देखने को मिला था जिसका जो मेन दरवाजा था भाई, जिसका जो
मेन दरवाजा था बेटा वो कैसा हुआ करता था, वो बाहर की ओर या फिर रोड की तरफ खुला करता था। भाई बात समझ में आ गई। तो इतिहासकारों ने क्या सोचा, इतिहासकारों ने यह सोचा कि शायद ये जो घर है, ठीक है, शायद ये जो घर है ये किसका है बेटा, ये उस टाइम के हेड या फिर मुखिया या फिर प्रधान, सरपंच, एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो आप अपनी भाषा में कह सकें। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि हेड, बात समझ रहे हैं भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में मुखिया बोलते हैं, ठीक है भाई, जिसे क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं। तो एक केवल ऐसा घर मिला था जिसका दरवाजा कहां की ओर खुला हुआ था बेटा, तो जिसका दरवाजा केवल व केवल बाहर यानी रोड की साइड में उसका दरवाजा खुला हुआ था। लिखिएगा अ हाउस विद इट्स मेन एंट्रेंस, लिखिएगा बेटा अ हाउस विद इन मेन एंट्रेंस मेन एंट्रेंस, लिखिएगा अ हाउस विद इन मेन एंट्रेंस फेसिंग द रोड, लिखिएगा फेसिंग द रोड, फेसिंग द रोड। बेटा किसका, तो कोष्टक में लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख रहा हूं मैं आपको, चलो दूसरे उसमें लिख देता हूं, यहीं पे मैं आपको लिख रहा हूं कि ये जो घर हुआ करता था ये हेड का था, ठीक है भाई, ये किसका घर हुआ करता था, तो ये उस टाइम पे हेड का हुआ करता था। लिखिएगा एक ऐसा मकान, एक ऐसा मकान जिसका दरवाजा रोड की तरफ या फिर सड़क, रोड सड़क एक ही बात है, इतना तो हम सब जानते हैं, दरवाजा रोड की तरफ खुला मिला है, ठीक है भाई, खुला मिला है। तो आज हमने किस किस की बात की थी, तो सबसे पहले बेटा हमने चनूदारों की बात की थी। उसमें क्या क्या मिला था हमको, तो उसमें हमको मिला था बेटा कि जो ये चनूदारों थी ओनली फॉर रूरल साइड थी, और क्या हुआ करता था बेटा, ओनली यहां पर हमें कोई भी, भाई यहां पर हमें कोई भी फोर्ट या दुर्ग देखने को नहीं मिला था। तीसरी बात क्या थी कि लिपस्टिक एंड बैंगल्स, यानी लिपस्टिक और कंगन जो होता है, लेडीज जो कंगन पहनती हैं, उनके साक्ष्य भी हमें कहां से मिले थे, तो भाई चनूदारों से हमें उसके साक्ष्य देखने को मिले थे। नंबर चौथा मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी तस्वीर मिली थी, अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय डॉग, यानी एक ऐसा चित्र मिला था हमें, या एक ऐसी तस्वीर मिली थी हमें जो एक बिल्ली कुत्ते का क्या कर रही है बेटा, पीछा कर रही है। नंबर थर्ड और हमें क्या क्या चीज मिली थी, तो हमें वहां पर एक मनका बनाने की फैक्ट्री, बीड़ बनाने की फैक्ट्री के बारे में भी एविडेंस मिलता है। उसके बाद हमने यहां पर लोथल पढ़ा है। लोथल में क्या बात बताई मैंने आपको कि लोथल जो हुआ करता था वो इस सिविलाइजेशन का पोर्ट हुआ करता था। इसी से क्या हुआ करता था, चनूदारों और लोथल से क्या हुआ करते थे बेटा, यहां पर ये आपस में ट्रेड किया करते थे। नंबर थर्ड क्या बताया मैंने आपको कि केवल एक एक्सेप्शन मिला है, क्या एक अपवाद मिला है, ओनली क्या कि पर्सिया की हमें यहां पर करेंसी देखने को मिली है, बट और कोई भी करेंसी हमें पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर मैं कहूं हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिली। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद एक मम्मी का एविडेंस मिला है, और क्या मिला, एक हाउस मिला था जिसका मेन एंट्रेंस या फिर मुख्य जो दरवाजा हुआ करता था वो किसकी ओर खुलता है बेटा, वो सड़क की ओर खुलता है। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसके पास ये क्लास शेयर ना हो, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 CUET की। आपको ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी
दिलाने का जो वादा है वो जेपी सर का है, क्योंकि चेती की चाल और बाज की नजर और जगमोहन सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं करते। नमस्कार।